यूपी के संभल में चमत्कार हो रहा है। मंदिर, कूप, बावड़ियों समेत सनातन के न जाने कितने प्रमाण मिल रहे हैं और इस बीच हिंदू सम्राट के खजाने के मिलने की खबर इन दोनों वायरल हो रही है। पृथ्वीराज चौहान की पहचान से जुड़ी एक ऐतिहासिक इमारत के सुल्ताना कनेक्शन की चर्चा भी हो रही है। कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई संभल में खुदाई के दौरान कोई बड़ा खजाना मिल गया है और इसका सुल्ताना कनेक्शन क्या है। इन तमाम सवालों के जवाब बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जहां पग पग पर तीर्थ हैं, पवित्र कूप है। स्कंद पुराण के मुताबिक जहां भगवान श्री विष्णु का कल्कि अवतार होना है, उस संभल में सनातन का सबसे बड़ा सबूत सामने आया है और ये सबूत सीधे सीधे हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट से जुड़ा हुआ है। संभल की जामा मस्जिद, जिसे हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर मानता है, उससे महज 2 किलोमीटर की दूरी पर राजा पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिली है। संभल में कमालपुर सराय इलाके में ये जो खंडहर आप देख रहे हैं, यही वो बावड़ी मिली है जिसका निर्माण 12वीं सदी में यानी आज से 1000 साल पहले। बावड़ी किसी समय 5 से 7 मंजिल हुआ करती थी, लेकिन आज सिर्फ 2 मंजिल बची है। यहाँ सेना रहती थी और नीचे पानी की भी व्यवस्था थी। ये हम नीचे उतरे हैं, अभी बावली के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी बिल्कुल उसी तरीके से जो छोटी ईंटें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, ये छोटी ईंटें हैं और ये बावली के अंदर हम आ चुके हैं और ये पहला तल्ला है बावली का। और देखिए बावली किस तरीके का दिखता है। ये हर जगह आपको उसी तरीके के जो सीमेंट के जो दीवारें हैं मोटी मोटी पत्थर की, वो नजर आएंगी, छोटी ईंटें नजर आएंगी। और यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ एक समय पे बीच में पानी हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी मिट्टी है यहाँ पे बड़ा हुआ, यहाँ पे एक वक्त पे पानी हुआ करता था, लेकिन आज देखिए मिट्टी के मलबे आपको नजर आएंगे। पृथ्वीराज चौहान के समय की बावली है, इसीलिए इसकी स्थिति थोड़ी सी जर्जर भी है। जब लोग यहाँ से जाने लगे, जब लोग यहाँ रहते नहीं थे, जब 3-4 बजे खेती करने के बाद लोग यहाँ से निकल जाते थे, तो यहाँ पर चोर आकर आराम करते थे, चोर आके रुका करते थे और यही कारण है कि इसका नाम चोर बावली हो गया। चोर कुआं कहते हैं इसको लोक की भाषा में। ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता नीचे जाता है सीढ़ी की तरफ से, एक बार दिखाइए। और ये दूसरे मंजिल पे यानी कि नीचे वाली मंजिल पे ये रास्ता इसको कनेक्ट करता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पुराने जमाने में ताक हुआ करते थे रोशनी के लिए। देखिए यहाँ पर जो ताक है वो बनाए गए हैं ताकि इस कमरे में रोशनी हो। ये बावली के अंदर का हिस्सा है। सामने भी देखेंगे तो एक ताक बनाया गया है ताकि रास्ते में सीढ़ी पे इस तरीके से रोशनी हो। जो यहाँ पे देखिए, ये जो सीढ़ियां हैं ये कितनी मोटी बनाई गई हैं। यही कारण है कि पुराने जमाने में जो सीढ़ियां होती थी वो मोटी होती थी और इस तरीके से छोटी होती थी। ये है इस बावली का इतिहास। लोग कहते हैं यहाँ पे कि पृथ्वीराज चौहान आया करते थे यहाँ पे। पृथ्वीराज चौहान अपनी रानियों के साथ आते थे, इसी बावली के अंदर वो स्नान ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे और उसके बाद उनकी जो सेना है वो भी आके नीचे वाले फ्लोर पे विश्राम करती थी, ऐसा लोग कहते हैं। काफी शानदार बावली है, काफी बड़ा बावली है और ऐसा कहते हैं कि ये 3 मंजिला है, यानी कि 2 मंजिल ऊपर है और नीचे पूरा कुआं बनाया गया था। उस जगह को 1000 साल बाद इलाके के लोग चोर कुआं के नाम से जानते हैं। सवाल है कि पृथ्वीराज की बावड़ी को चोर कुआं क्यों बनाया? हिंदू सम्राट की पहचान को किसने मिटाने की कोशिश की? और सबसे अहम सवाल, क्या बावड़ी में छिपा है पृथ्वीराज का खजाना? और खजाना हड़पने के चक्कर में कट्टरपंथियों ने बावड़ी को अब तक लोगों से छिपा कर रखा। मैंने तो ये अब तक बहुत पुराने देखा है। अभी तक लोग बाग बताते हैं इसमें खजाना भी है अंदर। काफी लोग यहाँ पे आते हैं, कोई चोर को कहता है, कोई बावरी को कहता है। इसे सुना तो ऐसे ही खजाना है यहाँ, यूँ कहते हैं। तो तमन्ने का कोई पढ़ लेगा वो उसे खजाना मिल जाएगा। देखिए, हम काफी समय से बचपन में जब यहाँ आते थे तो हम देखते हैं, जब शुरू से ऐसे देखते हुए आ रहे हैं इसको, मतलब ये कहते हैं कि ये चोर कुआं है। लेकिन जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने बता रखा कि बेटा यहाँ चोर कुआं नहीं था, लेकिन पहले राजा महाराजा जैसे महल होते थे उस तरीके का महल है। ये पुरानी चीज है। पृथ्वीराज का मतलब ये है, राज की मतलब की बात है। ये संभल में मिले पृथ्वीराज चौहान की बावरी को लेकर अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग राय है। संभल में अगर आप आएंगे, बात करेंगे लोगों से पृथ्वीराज चौहान की बावरी को लेकर, तो अलग अलग जो मत है वो लोगों के आपको सुनने को मिलेंगे।
कुछ लोग बताते हैं इस बावड़ी को लेकर जहां मौजूद हैं कि ये बावड़ी जो है यहाँ पर सुल्ताना डाकू आकर रहा करता था, और जब सुल्ताना डाकू यहां से चला गया उसके बाद चोरों ने चोरी करने के बाद यहां पर पुलिस से डर के छिपना शुरू कर दिया, और यही कारण है कि इसका नाम चोर कुआं पड़ा। आप पुराने बुजुर्ग लोगों से अगर यहां बात करेंगे तो यह भी पता चलता है कि 90-95 साल पहले इस बावड़ी की जब सफाई हुई थी तो यहां पर इंसानी खोपड़ियां भी मिली थी, यह भी पता चला है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि पृथ्वीराज चौहान की इस बावड़ी को इतने सालों से चोर कुआं बताकर क्या हिंदू सम्राट की पहचान मिटाने की साजिश तो नहीं की गई है, क्योंकि इतना खूबसूरत, इतना पुराना ये बावड़ी है और इसको चोर कुआं बताना, चोर कुआं के नाम से इसको प्रसिद्ध करना, क्या ये हिंदू सम्राट के नाम को मिटाने की कोशिश तो नहीं है, साजिश तो नहीं है? यह बहुत बड़ा सवाल है। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के इस बावड़ी को लेकर कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। चोर कुआं इसे कहा गया। पृथ्वीराज चौहान जो जिनका नाम भारत से जाना जाता था, जिन इतने मशहूर राजा थे, उनका नाम मिटाकर पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी मिटाकर इसे चोर कुआं कहा गया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसको दबाने की, नाम हटाने की कोशिश की गई? मुझे लगता है कि यदि ये पुनः संरक्षित होगी और पुनः इसका अच्छे से एक्सकवेशन होगा तो इसका मूल स्वरूप वापस आएगा, और जब मूल स्वरूप वापस आएगा तो मूल नाम भी वापस आएगा। तो क्या आप आगे इसको जिला प्रशासन जो है वो अपने अंदर लेकर इसको एक्सकवेशन कराएगी, इसका पुनरुत्थान कराएगी? अभी एएसआई की टीम हमारे साथ है, 2 लोग साथ में, उनकी देखरेख में सारा काम किया जाता है। तो हमारा ये रहेगा कि स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और जो सेंट्रल का एएसआई डिपार्टमेंट है, दोनों की देखरेख में इसकी खुदाई हो ताकि स्ट्रक्चर को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो और भविष्य के लिए तीर्थाटन का भी अच्छा केंद्र बने। संभल में ऐसी कई जगहें, नखासा इलाके में टीले पर बनी ये बुलबुली मस्जिद है, लेकिन आसपास के लोग इसे बेला की थान के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान की बेटी का नाम बेला था। बताया जाता है कि यहाँ राजकुमारी बेला ने आत्मदाह कर लिया था और इस जगह को लोग बेला का थान नाम से जानते हैं। यहाँ इस इलाके के गांव वाले हैं जो कि बुलबुली मस्जिद के करीब रहते हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं और क्या उन्होंने सुना है और जो किताबों में क्या लिखा है, क्या उन्होंने अपने बुर्जों पुरखों से भी सुना है, उसके बारे में हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, बेला की थान जगह जो है जिस किताबों में वर्णन है, उसके बारे में क्या जानते हैं? वो जगह कहाँ पर थी? वो जगह सर बड़े बूढ़े बताते थे कि बेला का थान पल्लिया रोड रास्ते के किनारे जहाँ पे टीला बना हुआ है आज भी। हाँ। टीले पर एक बुलबुली मस्जिद को लिए उसको कहते हैं। हाँ। क्या सुना आपने बेला की थान के बारे में? कुछ सुना है जानकारी? सर ऐसे ही सुना था हमने भी, पहले हमारे दादा थे। हाँ, वो भी यही कहते थे बेटा वहाँ पर यही कहानी आधा दल की बारे में लड़ाई हुई थी, पृथ्वी चौहान की लड़ाई हुई थी। तो उसके बाद में कह रहा था यहाँ पर वो था बेला का थान, वो सती थी ना, उन्होंने ऐसे हुआ था बेटा। इतना तो बस ये सुनते चले आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे जैसे लड़ाई हुई थी, जैसे आलाउदल वगैरह में, वो यहाँ पे जो रोके लोग, यहाँ पे रोके होंगे लोग, तो बोले जैसे कोई इनमें लड़ाई दंगा हुआ, बेला सती हो गई यहाँ पर। कौन सती हुआ था? बेला। इलाके के लोगों ने जो बताया उस पर जब टाइम्स ऑफ भारत ने रिसर्च की तो हमें एक दस्तावेजी सबूत मिला। लेखक ब्रिजेंद्र मोहन शंकधर की लिखी किताब संभल अ हिस्टोरिकल सर्वे के पेज नंबर 8 पर लिखा है, संभल में पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला ने आत्मदाह किया था। बुलबुली मस्जिद की देखरेख करने वाले भी बताते हैं कि मस्जिद 1000 साल पुरानी है, लेकिन जब सवाल इस मस्जिद के बनाने वाले का होता है तब जुबान नहीं खुलती। इस वक्त हम बुलबुली मस्जिद में हैं और एक बहुत पुरानी मस्जिद जो है संभल के इस इलाके में है। हमारे साथ नसीम जी हैं जो कि इस पूरी मस्जिद का देखभाल करते हैं। नसीम जी, पुरानी मस्जिद है, कितनी पुरानी, क्या इतिहास है इसके बारे में, क्या कहा जाता है? ये मस्जिद लगभग 1024 साल पुरानी है। अच्छा जी। कब किसने निर्माण कराया था? नहीं, इस बारे में हमें जानकारी नहीं है। अच्छा जी, इस बारे में जानकारी नहीं, किसने निर्माण कराया था, किसने नहीं कराया था। कहा जाता है कि संभल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। तीर्थों की इस नगरी में कई सनातनी प्रमाण खुदाई के दौरान मिल चुके हैं। पहले शिव मंदिर मिला, उसके बाद मंदिर के ठीक सामने अमृत कूप मिला, इसी कुएं से कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली। कुछ दिनों बाद राधा कृष्ण का मंदिर भी मिला और उसके बाद उसके ठीक 100 मीटर दूर एक बावड़ी मिली और अब उसकी खुदाई हो रही है। संभल में जैसे जैसे खुदाई होती जा रही है, सनातन के साक्ष्यों से साक्षात्कार होता जा रहा है। पहले राधा कृष्ण मंदिर मिला, फिर बांके बिहारी मंदिर और उसके बाद एक प्राचीन बावड़ी और अब पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे खुदाई होती रहेगी वैसे वैसे पुरानी परतें हटेंगी और जल्द ही मिट्टी में दबे बाकी राज भी खुलकर सामने आ जाएंगे।
संभल से गौरव श्रीवास्तव और अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।